की सबसे बड़ी खबर 13 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। 7 से 8 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 13 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। 7 से 8 चरण में पूरे देश में मतदान कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद बहुत जल्द हो सकता है। 13 मार्च को यह बड़ी घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग 13 मार्च को इसकी घोषणा कर सकता है। इसके बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जिसके बारे में लगातार चर्चा ये की जा रही है और साथ ही साथ इस पर जानकारी ये मिल रही है कि 7 से 8 चरण में मतदान कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रह सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जानकारी मिल रही है कि 13 मार्च तक इसकी तारीख घोषित की जा सकती हैं। और तो और लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही ये 7 से 8 चरण में भी होने की बात कही जा रही है। हालांकि सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे डिटेल्स लेंगे। सुशील, 13 मार्च तक चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम राज्यों का दौरा किया गया है, जिसमें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों का फिलहाल दौरा चुनाव आयोग ने मैराथन तरीके से किया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है, क्योंकि तमाम जो ड्राफ्टिंग थी, तो जो तैयारियां थी, उन तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है और तमाम तैयारियां मैकेनिज्म तरीके से पूरी कर गई है। ये माना जा रहा है कि जैसे 13 मार्च के बाद चुनाव हो सकता है। 7 से 8 चरणों में ये चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराने के कहीं ना कहीं प्रक्रिया में है, क्योंकि 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न करवा सकता है चुनाव आयोग। और इसीलिए चुनाव आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर लगभग 3.5 लाख सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको मांगा है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मांग की गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग आने वाले 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों की जो दौरे थे चुनाव आयोग के वो लगभग पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयुक्त दिल्ली में आ गए हैं। परसों रात में एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई है, जहां पर एक रूपरेखा तय कर ली गई है कि किस कैटेगरी के आधार पर तमाम जो फिलहाल तैयारियां राज्य सरकारों की हैं, तमाम राज्य सरकारों के द्वारा जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई है। और उसके बाद तमाम चीजों को ब्रीफिंग लेते हुए चुनाव आयोग की तरफ से जो अब ये जानकारी निकल कर आई है, वो जानकारी यही है कि 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर तैयारियां शुरू कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। बिल्कुल। और सुशील, चूंकि अब तक ऐसा ही चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता रहा है, चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरी डिटेल्स उसमें दी जाती हैं। 7 से 8 चरण में इस बार के चुनाव की बात कही जा रही है कि हो सकता है, और जिसमें कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों या अति संवेदनशील क्षेत्र हों, और फिर सामान्य, मैदानी, पहाड़ी, सभी भौगोलिक और तात्कालिक राजनीतिक सारी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेता है। लेकिन सुशील, एक चीज और, अभी चूंकि इससे संबंधित कुछ बहुत सारी और बातें भी अब तक सामने आई हैं, मसलन कि आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट होता है, इसको लेकर भी शेड्यूल अभी सिर्फ 21 मैचेस का जारी किया गया है। तो उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल का ही वो समय रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आप एकदम सही कह रहे हैं, और इस दिशा में भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नजर है कि जो आईपीएल के मैचेस हैं उन मैचों की जो तारीखों की घोषणा की गई है, उनमें कुछ ही मैचों की तारीखों की घोषणा की गई है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम आप देख भी सकते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो लगभग उस दौरान पूरी हो जाएंगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कैटेगरी के तरीके से पूरी की जा चुकी है। तमाम राज्यों का भी दौरा लगभग चुनाव आयोग का पूरा हो चुका है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अतिसंवेदनशील रह
रह चुके हैं। आने वाले दिनों में वहां की स्थिति क्या होगी, वोटरों की संख्या को लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जा चुका है। और एक बड़ी बैठक जब चुनाव आयोग की तमाम राज्यों के चुनाव आयुक्तों से जब हो गई है, तो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में अब चुनाव आयुक्त ने निश्चित रूप से बड़ी कहीं स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कभी भी ऐलान हो सकता है 13 मार्च के बाद, और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे कुछ पुख्ता जानकारी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल